Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn unit number 5, exercise 5.5. बहुत ही इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प टॉपिक है। आज हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, बाइनरी रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन और उसके साथ एक्सरसाइज 5.5 के पहले 5 सवाल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है सबसेट। देखिए, अगर हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर एक मैं सेट बी बनाता हूं और सेट बी के एलिमेंट्स मैं ए में से लेता हूं, जैसे 1 3 6, तो बी ए का सबसेट कहलाता है। बी इज सबसेट ऑफ ए। ये सिंबल है सबसेट का ये। और अगर मैं ए को पहले लिखूं और बी को बाद में लिखूं तो ये साइन भी रिवर्स हो जाएगा, लाइक दिस। और इसको बोलेंगे ए इज सुपरसेट ऑफ बी। इसको बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, और इसको बोलेंगे ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ओके, फिर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट बनाता हूं सी और उसके एलिमेंट्स मैं ए में से लेता हूं 2 4 6। तो सी इज सबसेट ऑफ ए, या यूं भी लिख सकते हैं कि ए इज सुपरसेट ऑफ सी। फिर देखिए, डी है, मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया ए में से और 7, लेकिन 7 तो मैंने ए में से नहीं लिया, तो फिर डी ए का सबसेट नहीं है। एक मेंबर भी अगर मुख्तलिफ हुआ जो सेट ए में से नहीं लिया गया तो वो उसका सबसेट नहीं कहलाएगा। अगर मैं एक सेट बनाता हूं जी, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6, तमाम मेंबर्स मैंने ए के ले लिए, तो स्टिल जी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि मैंने जी के तमाम मेंबर्स लिए तो ए में से ही है ना, तो जी ए का क्या है, सबसेट। अब ये जितने भी सेट थे सी और बी कि मैंने जब बी के कुछ एलिमेंट्स, ए के कुछ एलिमेंट्स लिए और कुछ एलिमेंट्स अभी बाकी थे, तो इन दिस सिचुएशन ये कहलाता है प्रॉपर सबसेट। सी कैसा है, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि सी में हमने 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया और ए के भी कुछ और भी एलिमेंट्स बाकी हैं। जी में हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 4 5 6 और ए का कोई एलिमेंट भी हमने बाकी नहीं छोड़ा, तो जी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इम्प्रॉपर का सिंबल है क्योंकि ये जी उसके इक्वल भी है। देखिए ना, तमाम एलिमेंट्स हैं, जी और ए इक्वल भी हैं और जी ए से लिया है, तो सबसेट और उसके साथ इक्वल का साइन लाइक दिस, तो ये इम्प्रॉपर का सिंबल है। तो जी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुक में इसका ख्याल नहीं रखा गया और बहुत सी जगहों पर प्रॉपर सबसेट के लिए भी ये सिंबल यूज़ हुआ है। याद रहे
कि दिस सिंबल इज फॉर इम्प्रॉपर सबसेट, और प्रॉपर सबसेट के लिए खाली ये लेटा हुआ यू होता है। तो ये था सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी सेट, एक रूल याद रखिएगा, एम्प्टी सेट इज proper subset of each non-empty set। यानी अगर ये B एक नॉन एम्प्टी सेट है, जैसे 2, 3 इट्स नॉट एम्प्टी, तो इसके जो मैं सबसेट्स में, जैसे 2 इसका सबसेट है, जैसे 3 इसका सबसेट है, तो एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ई सेट, लेकिन प्रॉपर किसका? नॉन एम्प्टी का, जो खाली ना हो। अच्छा, अगर एम्प्टी सेट है डी और उसका हम सबसेट बनाते हैं एम्प्टी, तो ये तो इक्वल हो गए ना, तो फिर ई उसका प्रॉपर नहीं, ई इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। तो एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट बाकी तमाम सेट्स का प्रॉपर सबसेट होता है। ये एम्प्टी सेट के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम ऑल सबसेट्स बनाने का तरीका देखते हैं। ऑल सबसेट्स, अगर हमारे पास एक सेट है ए, 1, 2, 3, 4, और मैं इसके ऑल सबसेट, तमाम पॉसिबल सबसेट्स बनाता हूं, तो उसका तरीका ये है, सबसे पहले बनाते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच नॉन एम्प्टी सेट। फिर 1, देखिए मैंने इसमें से ही लिया, फिर 2, एक एक करके सेट बनाते जाइए, फिर 3, फिर 4, ये सारे उसके सबसेट बन रहे हैं। अब 2, 2, 1, 2, तरीका देखिएगा, 1, 2, अब 1 के साथ 3, 1, 3, अब 1 के साथ 4, 1, 4, अब 1 की बारी खत्म, अब 2 की बारी, तो 2, 1 नहीं, आगे ही जाना है, 2, 3, 2, 1 क्यों नहीं? क्योंकि 1, 2 बन चुका है, तो 2, 1 और 1, 2 दोनों सेम सेट हो जाएंगे, तो 2, 3, 2, 4, अब 3, 4, जब 2, 2 हो जाए, अब 3, 3 की बारी, और 3, 3 में पहले लास्ट वाले को छोड़ दें, बाकी बचे 1, 2, 3, अब सेकंड लास्ट को छोड़ दें, बाकी बचा 1, 2, 4, अब सेकंड छोड़ दें, बाकी बचा 1, 3, 4, अब फर्स्ट वाला छोड़ दें, बाकी बचा 2, 3, 4, अब 3, 3 भी हो गए, अब 4, 4, तो 1, 2, 3, 4, ये ऑल सबसेट्स बन गए। अब कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं बचा इसमें से सेट एलिमेंट्स लेकर कोई सबसेट बनाने का। नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, किसी भी सेट के तमाम एलिमेंट्स की तादाद को जानने के लिए कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं, वी हैव अ फॉर्मूला।
number of all subsets, the formula is 2 raised to power n. n से मुराद number of elements इन सेट। अच्छा, अब ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। तो कितने बने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 सबसेट्स बनेंगे। आइए काउंट करते हैं, हमने कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। सो नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स मालूम करने का जो फार्मूला है दैट इज 2 रेज़्ड टू पावर n। n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, 2 रेज़्ड टू पावर 4। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक सेट है B 2 4 6 और हम ये जानना चाहते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, तो फार्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़्ड टू पावर n। तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 2 रेज़्ड टू पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। तो इसके तमाम सबसेट्स बनाए तो 8 सबसेट्स बनेंगे। आप बना के देखिएगा, पहले एम्प्टी सेट, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 2 4 2 6, फिर 4 6, फिर 2 4 6। ये जितने भी आपने सबसेट्स बनाए हैं all these are proper and the only one it is improper subset. Each set is improper subset of itself. Each set is improper subset of itself. जब वो खुद अपना ही अक्स लेकर आ जाता है तो वो उसका प्रॉपर नहीं, improper subset कहलाता है। नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स मालूम करने का फार्मूला 2 रेज़्ड टू पावर n। अब हम देखते हैं पावर सेट। A set consisting on all the subsets of a set is called power set। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे पास एक सेट है A 1 2 4 और मैं इसका पावर सेट बनाऊंगा तो दिखेंगे ऐसे, पावर सेट ऑफ A। ओके, तो ऑल द सबसेट्स, तो पहले क्या? एम्प्टी सेट, इट्स द सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट, फिर 1, फिर 2, फिर 4, अब दो 1 2 1 4, फिर 2 4 और अब 3 1 2 4। ये तमाम सबसेट्स हो गए। अब इन तमाम सबसेट्स का एक सेट बना दिया जाए। इट इज द सेट विच कंसिस्टिंग ऑन ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। तो ये जो सेट बना है इट इज नोन एज पावर सेट। अब अगर कोई सवाल करे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, के ए के पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद बदलाइए, तो इसके लिए भी फार्मूला वही होगा 2 रेज़्ड टू पावर n। क्यों? कि सबसेट्स ही तो मिलकर पावर सेट बनाते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, 2 रेज़्ड टू पावर 3, तो 8 एलिमेंट्स होंगे ए के पावर सेट में। तो आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8।
ओके, ये था पावर सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑन ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट। एक क्वेश्चन है, इज देयर any set which has no proper subset? क्या कोई ऐसा भी सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता? तो हम कहेंगे यस। एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। फिर क्वेश्चन है, विच सेट हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट? वो कौन सा सेट है जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बनता है? क्योंकि हमने देखा कि प्रॉपर सबसेट एक नहीं, एक से ज़्यादा बनते हैं, और इम्प्रॉपर सिर्फ एक ही बनता है, वो इटसेल्फ, और प्रॉपर एक से ज़्यादा बनते हैं। तो कोई ऐसा भी सेट है जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बनता है? हम कहेंगे यस। सिंगलटन सेट has only one proper subset. अब आप कहेंगे व्हाट इज सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट वो होता है a set which has only one element, जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो। जैसे 2, इट इज नोन एज सिंगलटन सेट। जैसे कि 8, इट इज नोन एज सिंगलटन सेट। अब जब मैं इसके सबसेट बनाऊंगा तो सिर्फ इसका एक एम्प्टी सेट बनेगा, एक एम्प्टी और एक 2, इसके 2 ही बनेंगे। तो ये हुआ प्रॉपर और ये हुआ इम्प्रॉपर। यूं इसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बना है, 8 है, इसके सबसेट बनाऊं तो एक हुआ एम्प्टी और एक हुआ 8। अब ये हुआ प्रॉपर और ये हुआ इम्प्रॉपर, ये एम्प्टी हुआ प्रॉपर और ये हुआ इम्प्रॉपर, क्योंकि इटसेल्फ है। तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो उसका सिर्फ एक ही प्रॉपर सबसेट बनता है, और ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर हो उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। मैंने बड़ी डिटेल से सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, सिंगलटन सेट, ये सारी बातें बड़ी डिटेल से समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। अब यहां दो चीजों का मिक्सचर है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने पिछले लेसन में पढ़ा A क्रॉस B, और एक सबसेट। अब जरा डेफिनेशन को गौर से सुनिएगा। ईच सबसेट, अब सबसेट हम पढ़ चुके हैं, ऑफ A क्रॉस B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, A क्रॉस B लिख लें या कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ईच सबसेट ऑफ A क्रॉस B is
called binary relation। आइए एग्जाम्पल से बात समझते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है A 1 2, एक सेट है B 3 4। अब पहले मैं A क्रॉस B फाइंड करता हूं। तो 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। अब ये जो A क्रॉस B मालूम हुआ है, इसका हर सबसेट बाइनरी रिलेशन कहलाता है। अच्छा, जैसे कि मैं बनाऊं एम्प्टी सेट, तो ये उसका बाइनरी रिलेशन है। जैसे मैं बनाऊं 1 3, मैंने इसमें से लिया ना, तो ये भी उसका बाइनरी रिलेशन है। अगर मैं लिखूं 1 3 और उसके साथ एक और मेंबर ले लूं 1 4, तो ये भी बाइनरी रिलेशन है। इस सेट से लेकर कोई भी आप इसका सबसेट बनाएंगे तो वो बाइनरी रिलेशन कहलाता है। और भी बन सकते हैं बाइनरी रिलेशन। आप 2 3 लीजिए, 2 4 लीजिए, इसमें से ये भी बाइनरी रिलेशन है। और भी बन सकते हैं बाइनरी रिलेशंस। आप 1 3 लीजिए, 2 3 लीजिए, 2 4, इसके अलावा भी बन सकते हैं। तो भाई कितने बन सकते हैं टोटल? क्या इन्फिनिट? नहीं, देयर इज अ फिनिट नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस। नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस मालूम करने का फार्मूला भी 2n है। भाई ये क्यों? ये तो नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स मालूम करने का था। तो भाई फिर गौर से डेफिनेशन को सुनिए। ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के हर सबसेट को ही तो बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। तो जो फार्मूला ऑल सबसेट्स मालूम करने के लिए यूज होगा, वही फार्मूला ऑल बाइनरी रिलेशंस की तादाद मालूम करने के लिए होगा। तो इसमें कितने टोटल बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 तो मैंने बना दिए। और कितने बन सकते हैं? तो फॉर्मूला है 2n। तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं। 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 4 6 2 4 8 एंड 16 बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं इसमें। अभी और भी मैं बनाना चाहूँ तो बन सकते हैं। तो ईच सबसेट, अब बाइनरी रिलेशन को समझने के लिए हमें प्रोडक्ट आना चाहिए। दो सेट्स को प्रोडक्ट मालूम करना, ए क्रॉस बी, और सबसेट की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि दोनों बातें बहुत आसान है। प्रोडक्ट भी आसान है और सबसेट भी आसान है कि किसी सेट में से चुनकर एलिमेंट्स बनाना, वो उसका सबसेट कहलाता है। और ऑल सबसेट्स मालूम करने की ऑल सबसेट्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला दैट इज 2n, और यही फार्मूला यूज होगा नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस मालूम करने के लिए। अब एक सवाल करते हैं। इफ, चलिए आसान कर लेते हैं। हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 6 7 8, और मैं जानना चाहता हूं नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में टोटल कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे? तो भाई देखिए, पहले हम देखेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बनेंगे। पहले देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो भाई ए क्रॉस बी में कितने बने? 4 3 12। अब नंबर
of binary relations in A cross B। तो A क्रॉस B में बाइनरी रिलेशन की तादाद मालूम करने का फार्मूला है 2 raised to power n। अब A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं? 12, तो 2 raised to power 12। 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इतने ज़्यादा बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं A क्रॉस B में, जो हज़ारों में आएगा जवाब। अब कभी भी एग्जामिनर आपको सेट्स के ऑल बाइनरी रिलेशंस बनाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि उनकी तादाद समटाइम्स हज़ारों में चली जाती है। आप 2 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, ये बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो इतने ज़्यादा बाइनरी रिलेशंस बनाना मुमकिन नहीं। तो वो जब भी आपको बाइनरी रिलेशंस बनाने के लिए कहेगा, वो कोई 2 सेट देगा और कहेगा राइट एनी 2 बाइनरी रिलेशंस, राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशंस, या राइट एनी 4 बाइनरी रिलेशंस, या वो आपसे नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस की तादाद मालूम करने के लिए 2 सेट देगा। तादाद हम मालूम कर सकते हैं विद दिस फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट है A 1 2 3 4 और हमारे पास सेट है B 6 7 8 और हमें कहा जाता है राइट एनी 3 बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B, कि A क्रॉस B में कोई से 3 बाइनरी रिलेशंस लिख दीजिए। अब एक स्टाइल तो ये है कि पहले मैं A क्रॉस B मालूम करूं, लाइक दिस 1 6 1 7 1 8 2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8 4 6 4 7 4 8 हो गया। अब 3 बाइनरी रिलेशन, तो बाइनरी रिलेशन नंबर 1, तो भाई A क्रॉस B के कोई से भी मेंबर चुनकर आप एक बाइनरी रिलेशन बना दो। जैसे कि आपने 1 6 चुन लिया और भी एलिमेंट्स 1 8 चुन लिया, फिर आपने 4 8 चुन लिया, इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी चॉइस है। फिर एक और बाइनरी रिलेशन बना दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 3 6 चुन लिया, 3 7 ले लिया, 3 8 ले लिया, काफ़ी हैं, या और ले लें, 4 6 ले लिया, काफ़ी हैं, या और ले लें, 1 6 ले लिया। तो आपने अपनी चॉइस के मेंबर लेकर आपने एक और बाइनरी रिलेशन बना दिया। डेफिनेशन नहीं भूलनी, ईच सबसेट, तो ये आप सबसेट बना रहे हो ना A क्रॉस B के। एक और बाइनरी रिलेशन बनाना है, बाइनरी रिलेशन नंबर 3, फिर चुन लें 4 7, एक भी ये इसको यहाँ बंद कर दें, ये भी उसका बाइनरी रिलेशन है। और अगर एक और कहता तो मैं एम्प्टी सेट भी बना सकता था बाइनरी रिलेशन नंबर 4, तो एम्प्टी सेट भी तो इसका सबसेट है। लेकिन गुरेज कीजिएगा एग्जाम में कि जब वो चंद बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए कहे 2 या 3, तो एम्प्टी सेट को बनाने से गुरेज कीजिएगा। हालांकि वो जवाब दुरुस्त है, आप कोई एलिमेंट लेकर तो बाइनरी रिलेशन बना दीजिएगा। ये था बाइनरी रिलेशन का टॉपिक, ऑल बाइनरी रिलेशन मालूम करने की, ऑल बाइनरी रिलेशन की तादाद मालूम करने का फार्मूला। आइए अब एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। उससे पहले एक टॉपिक रह गया, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। तो देखिए ये कोई भी बाइनरी रिलेशन है, जैसे ये बाइनरी रिलेशन है, तो अगर मैं इसकी डोमेन लिखूं तो चलिए यहाँ 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 कहाँ लिख दूं, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगर हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है 1 6 1 8 एंड 4 8, तो जब मैंने इसकी डोमेन लिखनी है, डोमेन ऑफ ए सेट ऑफ ए बाइनरी रिलेशन, तो पहला एलिमेंट डोमेन में आएगा। तो 1 दोबारा नहीं आएगा क्योंकि सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। फिर 4, तो ये हो गया इसका डोमेन। और इसकी जो रेंज है
सेकंड एलिमेंट इज रेंज, तो 6 फिर अब 8 और दूसरी दफ़ा 8 नहीं आएगा। फिर देखिए अगर हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है 3 6 3 7 3 8 4 8 एंड 1 6, तो मैंने इसकी डोमेन लिखनी है। तो पहला एलिमेंट डोमेन 3 रिपीट नहीं होगा 4 एंड 1। अब मैंने इसकी रेंज लिखनी है सेकंड एलिमेंट 6 7 8 8 रिपीट नहीं होगा और 6 रिपीट नहीं होगा। इट इज़ नोन एज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। इस इंफॉर्मेशन के बाद आइए एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान लगेगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक सेट है L, एक M, देन फाइंड टू बाइनरी। मैंने कहा था ना कभी भी वो तमाम बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि तमाम में ऑल बाइनरी रिलेशन की तादाद समटाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो टू बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। आइए जी L क्रॉस M फाइंड कर लेते हैं। A3 A4 B3 B4 C3 एंड C4, ये हो गया L क्रॉस M। अब टू बाइनरी रिलेशन, तो बाइनरी रिलेशन नंबर 1, अब इसका सबसेट लेना है, यानी इसमें से कोई से भी मेंबर चुन लीजिए। आपने A3 सिलेक्ट किया या B3 सिलेक्ट किया, या और कर लें B4 भी ले लें, बस करें, या और कर लें C3 भी ले लें, इट्स अप टू यू। इसमें से सिलेक्ट करके एक सेट बना दीजिए, ये उसका बाइनरी रिलेशन बनेगा। दूसरा बाइनरी रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने A3 लिया, इसके साथ A4 लिया और उसके साथ C3 लिया, तो काफ़ी हैं, या और ले लिए, अब इट्स अप टू यू। ये हो गया दो बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम L to M। ओके, बहुत आसान सवाल। सेकेंड पार्ट, L और M है, देन फाइंड टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ M to L। तो पहले M क्रॉस L फाइंड कर लेते हैं। वो बनेगा 3A 3B 3C 4A 4B 4C। अब हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करते हैं। बाइनरी रिलेशन 1, कोई से भी मेंबर्स चुन लीजिए। 3C लिया, 4B लिया, 4C लिया, और भी ले सकते हैं, चले हम 3 ले लेते हैं। बाइनरी रिलेशन नंबर 2, 3B ले लीजिए, 4A ले लीजिए, 4B ले लीजिए, बस, या एक और ले लें, 4C ले लीजिए, 4C। तो ये हो गया बाइनरी रिलेशन नंबर 2। बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, y दिया हुआ है, देन मेक टू बाइनरी रिलेशंस फॉर y क्रॉस y, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। तो पहले y क्रॉस y मालूम करते हैं। तो 2 दफ़ा y लिख लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। y है -2 1 2, फिर y है -2 1 2। अब दोनों का प्रोडक्ट -2 -2 -2 1 -2 2 1 -2 1 1 and 1 2।
2 माइनस 2, 2 1 एंड 2 2। ये हो गया y क्रॉस y। आप कितने बाइनरी रिलेशंस कहे जा रहे हैं जी? 2 बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन नंबर 1, आप इसमें से कोई से भी मेंबर चुन लीजिए। हम पहला ले लेते हैं -2 -2, फिर दूसरा -2 1, और उसके बाद कोई और 2 -2। उसके साथ कहा जा रहा है कि इसकी डोमेन और रेंज भी बतलाइए। तो डोमेन है पहला एलिमेंट, तो दैट इज -2 दोहराएंगे नहीं, एंड 2। और रेंज है सेकंड एलिमेंट एंड दैट इज -2 एंड 1। ये फिर -2 दोबारा नहीं लिखेंगे। बाइनरी रिलेशन नंबर 2, अब कोई से और एलिमेंट्स ले लीजिए, एक और सबसेट बना दीजिए। -2 1, 1 -2, 1 2 एंड 2 2। ओके, अब इसकी डोमेन लिखनी है। पहला एलिमेंट -2 1, 1 रिपीट नहीं होगा, एंड 2। रेंज लिखनी है 1 -2 2, और फिर 2 रिपीट नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, if L is equal to this and M is equal to this, then find two binary relations in each L cross L, L cross M and M cross M। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकेंगे, तो डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, if a set M has 5 elements, then find the number of binary relations in M. In M mean in M cross M. M mean M cross M. Okay. अब मालूम करनी है उनकी तादाद। तो पहले तो हमें M क्रॉस M में के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स की तादाद मालूम करनी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M, मैं एक एग्जाम्पल करवा चुका हूँ इसकी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M इज 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M क्रॉस M, तो 5 into 5 25। एंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन M क्रॉस M, M क्रॉस M में बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे? फार्मूला है 2n, 2^25। अब इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं, इसको सेम एज इट इज़ आंसर कहा जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल भी मैं स्टार्ट ऑफ द लेक्चर दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। L is equal to this x while x belongs to n and x is less equal to 5। L क्लियर करते हैं आपके लिए। नेचुरल नंबर्स 5 और 5 से छोटे, 1 2 3 4 and 5, it is L। M is y while y belongs to p प्राइम नंबर and y is less than 10, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7। ये हुआ L और ये हुआ M। अब बाइनरी रिलेशन बतलाना है L क्रॉस M में।
पहली कंडीशन ये है, रिलेशन 1 कहते हैं एक्स वाई लिखिए, ये एल, एक्स के एलिमेंट यहां से लेने हैं आपने और वाई के एलिमेंट एम में से लेने हैं। ये देखिए एम में वाई है और एल में एक्स। एक्स वाई बाय रिलेशन इस तरह की उसकी कंडीशन हो कि वाई एक्स से छोटा हो, यानी वाई का एलिमेंट एक्स से छोटा हो। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं 1 2 बनाता हूं तो 1 2 ये x है, ये y, तो y तो x से बड़ा हो गया, तो 1 2 सेट ठीक नहीं। y के एलिमेंट x से छोटा होना चाहिए, तो 1 3 ये अभी भी बड़ा है, 1 5 ये y बड़ा है, 1 7 तो 1 का तो कोई पेयर ना बना। ओके, 2 2 ना इक्वल है, 2 3 ये बड़ा है, 2 5 बड़ा है, 2 7 ये बड़ा है, 3 2 यस, ये पहला हमें मेंबर मिल गया। ये देखिए x बड़ा है और y छोटा है। 3 3 नो, 3 5 नो, 3 7 नो, हमने y को छोटा रखना है। 4 2 यस, देखिए x बड़ा है और y छोटा है। 4 3 यस, 4 5 नो, अब y बड़ा हो गया, 4 7 नो, अब y बड़ा हो गया। 5 2 यस, कंडीशन पूरी करनी है ना हमने, ये देखें y इज लेस देन x। 5 3 यस, 5 5 नो, 5 7 नो, ये पहला बाइनरी रिलेशन इस कंडीशन के तहत हमने तैयार कर लिया। अब बाइनरी रिलेशन नंबर 2। अब फिर वही x यहां से लेना है, y यहां से लेना है। अब कंडीशन है कि y और x इक्वल हो, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। ओके, 1 2 नो, 1 3 नो, 1 5 नो, 1 7 नो, 2 2 यस, ये पहला पेयर मिल गया। 2 के साथ और कोई नहीं आएगा। अब 3 2 नो, 3 3, 4 के साथ भी कोई नहीं और 5 5, ये है वो बाइनरी रिलेशन जो नंबर 2 है, जो इस कंडीशन के तहत है कि y इज इक्वल टू x। तीसरी कंडीशन कि x और y का सम 6 हो, रिलेशन नंबर 3। अब x y के दोनों का सम 6 हो, तो 1 प्लस 2 3 नो, 1 3 4 1 5 6 यस, 1 5 ये बिल्कुल ठीक हो गया। 1 7 नो, 2 2 4 2 3 5 2 5 7 2 7 9, 2 के साथ कोई पेयर नहीं बना। 3 and 2 5 3 3 यस, ये देखिए 3 3, x और y की वैल्यू को प्लस करें, 3 + 3 तो 6 बन जाता है। 3 5 नहीं, 3 7 नहीं, 4 2 यस, बिल्कुल ठीक। 4 और 2 को प्लस करें तो 6, 4 3 भी नहीं, 4 5 भी नहीं, 4 7 भी नहीं, 5 2 नहीं, 5 के साथ किसी का भी सम 6 के इक्वल नहीं पहुंचता। तो ये था बाइनरी रिलेशन नंबर 3। अब है बाइनरी रिलेशन नंबर 4। कंडीशन है कि y में से x निकालूं तो 2y, x में से नहीं y, दूसरे एलिमेंट में से पहला निकालूं तो क्या है 2, तो y में से x 2y, ये चल रहा है। तो 1 2, 2 और 1 का डिफरेंस तो 2 है ही नहीं। 1 3 यस, बिल्कुल ठीक है। 1 3 ये देखें, 3 में से 1 निकालूंगा तो 2 मिल जाएगा, है ना। y में से दूसरे वाले में से निकालना है। 1 5 भी नहीं, 1 7 भी नहीं, 2 2 भी नहीं, 2 3 भी नहीं, 2 5 भी नहीं, 2 7 भी नहीं, 3 2 3 3 3 5 यस, 3 5 देखें, 5 में से 3 निकाल लेंगे तो फिर 2 मिल जाएगा। 3 7 इनका डिफरेंस 2 नहीं, 4 2 भी नहीं, 4 3 नहीं, 4 5 नहीं, 4 7 नहीं। उसके बाद 5 2 5 3 5 5 5 7 5 7 देखें, 7 में से 5 निकालेगा तो 2 मिल जाएगा। ये थे 4 बाइनरी रिलेशन जो कंडीशन के तहत उन्होंने दिए थे, तो हमने कंडीशनल बाइनरी रिलेशन उसको फाइंड कर दिए।
ये था बच्चों आज का टॉपिक, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, बड़े ज़्यादा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस लेक्चर की मदद से। खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।